Good morning, all of you. In our last lecture, we were discussing about the graphs related to the motion. Today also we are going to talk further moving ahead about the graphs. चलिए, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक ग्राफ दे रखा था हमें टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ था। ग्राफ था कुछ इस तरह से और हमने क्या फाइंड आउट करना था? एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन निकालना था। तो हमारा एक्सेलरेशन आया था a इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर स्क्वायर, है ना? चलिए, ये तो था हमारा फर्स्ट इंटरवल के लिए। सेकंड इंटरवल के लिए भी इतना ही आया था, थर्ड के लिए भी इतना ही आएगा। चाहे आप इनिशियल पॉइंट से यहां तक का निकालिए तब भी एक्सेलरेशन इतना ही आएगा, और चाहे तो आप किसी मिड पॉइंट से किसी फाइनल पॉइंट का निकालिए तब भी एक्सेलरेशन उतना ही आएगा। एक्सेलरेशन विल नॉट चेंज। व्हाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स वेलोसिटी विद द रेट ऑफ कांस्टेंट। एक कांस्टेंट रेट से जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, और उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कि एक्सेलरेशन भी क्या है? हमारा कांस्टेंट है थ्रू आउट द ग्राफ। बढ़ते आगे, आज हम देखेंगे कि अगर हमारा ग्राफ टाइम और वेलोसिटी या टाइम और स्पीड के बीच में दे रखा हो तो हम उससे कौन कौन सी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमें ग्राफ दे रखा हो टाइम और वेलोसिटी का कुछ इस तरह से, ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरह से, ऐसे और फिर ऐसे। वेलोसिटी पहले इंक्रीज हो रही है, उसके बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है आफ्टर 10 सेकेंड। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन 10 सेकेंड। अगर आपको इस तरीके का ग्राफ दे दिया जाए क्वेश्चन में, और क्वेश्चन पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आफ्टर 10 सेकेंड, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सोचिए। सोचो 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 सोचो। क्या कोई तरीका है? फॉर्मूला क्या होता है? क्या हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं? ग्राफ दे रखा है और उससे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखिए, समझिए कैसे करेंगे। जब भी हमें टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ दे रखा हो और डिस्प्लेसमेंट पूछा हो, तो जितने टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, जितने टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, उतने टाइम तक के लिए ग्राफ का एरिया निकाल लीजिए आप। उतने टाइम तक के लिए ग्राफ का एरिया निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इसी ग्राफ में कह दिया है कि 10 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? बताइए वेलोसिटी का फॉर्मूला। आवाज आ रही है सबको? यस सर। बताइए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है। तो अगर हमें निकालना है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें निकालना डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। हो जाएगा। तो देखिए, या तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं,
वेलोसिटी इनटू टाइम करके डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे तो हमें ग्राफ दे रखा है, ग्राफ की हेल्प से कैसे निकाले? तो देखिए, अगर हमें पूछा है कि 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप क्या कीजिए, 10 सेकंड पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए और उस ग्राफ का, अब देखिए ग्राफ कौन सा हो गया हमारा, ये वाला ग्राफ हो गया 10 सेकंड तक का, इस ग्राफ का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप एरिया निकाल लीजिए। चीज समझ रहे हैं आप? अगर हमने 10 सेकेंड तक के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे 10 सेकेंड तक के लिए, तो वो जो एरिया होगा वही हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. नाउ क्वेश्चन अकर Yes, sir. कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे? क्या कोई बता सकता है इस शेप का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? क्या बन रहा है यहां पे? ये किस टाइप का शेप है? Sir, right angle triangle. वेरी गुड, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? कितना होता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया? बताइए बताइए बताइए, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, हाँ कितना होता है? कम ऑन, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। Sir, AB divided by 2. AB divide 2. कितना होता है? AB divide 2. ए बी डिवाइड टू, ये क्या था? कैन यू प्लीज इलेबोरेट इट? ए बी डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या हुआ? चलिए देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये जो साइड होती है, इस साइड को क्या कहते हैं हम? Sir, base. बेस, वेरी गुड। और इस वाली साइड को Sir, या तो परपेंडिकुलर या फिर hypotenuse. हाइट, hypotenuse तो सामने वाले को बोलते हैं। हाँ सर, वो सेंटर वाला। परपेंडिकुलर या फिर हाइट। और नीचे वाली जो एक्सिस होती है उसे हम कहते हैं बेस। और जो थर्ड होती है, थर्ड साइड को क्या कहते हैं? Hypotenuse. हाइपोटेनस। Hypotenuse. हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल ट्राइंगल की क्वालिटी क्या होती है कि उसमें एक एंगल जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहां पे भी हमारा एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। Height. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes sir. तो देखिए यहां पे अगर हम अप्लाई करें, यहां पे अगर हम अप्लाई करें तो 1/2 इंटू बेस कितना है? बताइए, बेस की लेंथ कितनी है? बताइए। 10 इंटू हाइट कितनी है? 20. तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 100. और ये जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? सर, मीटर स्क्वायर। नहीं, मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट होती है। यहाँ पे ये जो एरिया है वो एक्चुअल में किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? हमें डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ग्राफ किस किस के बीच में है? टाइम और वेलोसिटी के बीच में। अब क्वेश्चन अगर होता है कि सर ये तो आप मजाक कर रहे हो, कभी बोलते हो एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है, और यहाँ पे आप कह रहे हो एरिया निकाल रहे हो लेकिन फिर भी यूनिट जो है वो आप मीटर ले रहे हो, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो इसका रीजन ये है, ध्यान से देखिए क्यों हमने यहाँ पे यूनिट को मीटर लिया है इंस्टेड ऑफ मीटर स्क्वायर। देखिए हमने करा क्या है, हमने किया क्या है, हमने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिया है। अब बेस की यूनिट क्या है? बेस की यूनिट क्या है? सेकंड है। सेकंड। तो बेस की यूनिट हो गई सेकंड। कांस्टेंट की कोई यूनिट होती है क्या? 1/2 कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है। तो बेस की यूनिट हो गई हमारी सेकंड।
मल्टीप्लाई हमने किससे किया है? हाइट से किया है। हाइट की यूनिट क्या है हमारी? 1D। मीटर। मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड है ना, तो सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा? मीटर बचेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दैट इज व्हाई हमने ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया, इसकी ओवरऑल जो यूनिट आई है वो मीटर आई है। सेकेंड से सेकेंड जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है कि सर एरिया की यूनिट जो होती है वो मीटर स्क्वायर होती है, लेकिन आपने यहाँ पे मीटर लिए। क्यों लिए? क्योंकि हमने यहाँ पे एरिया किसका निकाला है? इस ट्राइंगल का निकाला है, जिसपे बेस यूनिट जो है वो सेकेंड है और इसकी जो हाइट की यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। दैट इज वाई इसकी जो अल्टीमेटली यूनिट आई है वो मीटर आई है। बढ़े आगे? यस सर। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है दैट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर 10 सेकेंड, तो आपको क्या करना है? ग्राफ का 10 सेकेंड तक का एरिया निकालना है, वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब मान लीजिए इसी ग्राफ के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया होता फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फॉर द 30 सेकेंड। अगर आपको 30 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया होता तो कैसे करते हैं? बताइए, सोचिए। 30 सेकेंड के लिए अब हमें निकालना है, कैसे सर करेंगे? तो उसका सर ये 10 की जगह सर उसका बेस 30 हो जाएगा 10 की जगह। चलिए देखते हैं और कैसे सर- करेंगे। यही था हमारा ग्राफ। चलिए बताइए, 30 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर ट्रेपेजियम का निकाल लेंगे। वेरी गुड। अब देखिए हम एरिया कहां तक निकालेंगे? यहां से लेकर के और यहां तक एरिया निकालेंगे, है ना। अब यहां तक हमारे पास ये वाला जो शेप है ये तो अननोन है कि भाई इस ये तो कोई पर्टिकुलर फिगर को शो नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या कर देंगे? इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट तो हमारा ये हो गया और एक पार्ट हमारा ये हो गया। तो इस पूरे का टोटल एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है सबको? भाई हमें टोटल एरिया निकालना Yes, था, इस शेप का एरिया निकालना था, तो ये तो कोई पर्टिकुलर शेप को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है और एक हमारे पास रेक्टेंगल है। दोनों का एरिया हमें आता है निकालना, तो इन दोनों का एरिया इंडिविजुअल निकाल करके अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल 30 सेकेंड तक का एरिया आ जाएगा। चलिए कीजिए सॉल्व। 5 मिनट का टाइम है आपके पास। इस शेप का एरिया निकाल के बताइए, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। कीजिए चलिए फटाफट। हाफ ऑफ द पार्ट तो हम कर चुके हैं, कीजिए फिर भी एक बार, प्रैक्टिस हो जाएगी। सर 300 मीटर। हाँ, एक स्टूडेंट का एरिया आया 300 मीटर, एक का आया है 500 मीटर। और कोई आंसर? बाकी स्टूडेंट का कितना आ रहा है? करे सोल्व। सर 400। 400 मीटर, वेरी गुड। और ट्राई कीजिए, चाहे गलत ही हो रहा हो कोई बात नहीं, गलतियां करोगे तभी तो आपको सीखने मिलेगा। चलिए करें सॉल्व। सर हाँ बोलिए। इसका आएगा 600 मीटर। 600 मीटर। चलिए आपसे शुरू करते हैं, बताइए 600 मीटर कैसे आया आपका? यहाँ पे से नीचे हाँ, जब हम इसको सर अगर हम के साथ देखें तो वैसे ही आएगा ना। कैसे? ट्राइंगल है और एक ठीक है, ट्राइंगल का एरिया हमारा कितना आया था? 100 आया था। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? सर रेक्टेंगल का निकालेंगे, जैसे
नीचे 30 है तो ऊपर भी 30 ले लेंगे। नीचे 30 है तो ऊपर भी 30 ले लेंगे, ठीक है चलिए 30 ले लिया। फिर चलिए देखिए कैसे करेंगे, कोई बात नहीं। इनको 10 ले लेंगे। हाँ देखिए कैसे करेंगे। ये जो हमारा शेप है ये हमें पता तो चल गया कि भाई एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। अब ये जो रेक्टेंगल है इसको देखते हैं। ट्राइंगल का एरिया हमने कैसे निकाला था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला था। तो 1/2 इंटू बेस की वैल्यू थी कितनी हमारी 10 इंटू हाइट की वैल्यू थी 20, तो ये आ गया था हमारा 100 प्लस प्लस रेक्टेंगल का एरिया। अब देखिए रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। सर इसके अंदर हाइट हमारी ट्राइंगल की हमने 20 क्यों लिए, 20 तो आपने इधर बनाया हुआ है और हाइट तो इधर आ रही है। हाँ देखिए ध्यान से देखिए 20 क्यों लिए, 20 क्यों स्क्वायर लिए? है। देखो देखो देखो, हाँ स्क्वायर अभी पता चलेगा कि वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है ना। अभी हम केस लेकर के चल रहे हैं रेक्टेंगल का, क्योंकि देखिए रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है ना, लेकिन स्क्वायर अगर हमने पहले से कंसीडर कर लिया तो वो रेक्टेंगल हम उसे कंसीडर नहीं कर पाएंगे। चीज समझ रहे हैं आप। मान लीजिए हमने किसी शेप को स्क्वायर हमने रेक्टेंगल लेकर के कंसीडर करा और बाद में अगर दोनों उसकी हाइट और विड्थ इक्वल निकली तो हम कह सकते हैं कि ना ये रेक्टेंगल नहीं ये स्क्वायर था। बट मान लीजिए इनिशियली हमने दोनों को इक्वल लेकर के चले कि ये स्क्वायर है और बाद में पता चला कि हाइट और विड्थ जो है वो अलग अलग है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना। तो अभी ये जो शेप है ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। पहले हम बात करते हैं कि जो डाउट था ट्राइंगल का कि सर हाइट आपने 20 यहां पे लिख रखा है तो इस वाली लेंथ को 20 कैसे लिया। ध्यान से समझिएगा, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। इन्हें अगर कोई और एक पैरेलल लाइन कट करती है तो मुझे एक बात बताइए, क्या जितनी लेंथ इस वाली लाइन की होगी उतनी ही लेंथ इस वाली लाइन की होगी, होगी कि नहीं Yes. होगी? यस सर। अब देखिए कंपेयर कीजिएगा, क्या यही वाला शेप हमारा यहां पे भी बन रहा है, ये बन रहा है हमारा ट्राइंगल, ये दो पैरेलल लाइन है, ये है हमारा बेस और इसे एक तीसरी लाइन कट कर रही है। तो क्या जितनी लेंथ इस वाली लाइन की या इस वाली साइड की होगी, क्या उतनी ही लेंथ इस वाली हाइट होगी, उतनी ही लेंथ इस Yes, वाली साइड की sir. होगी। तो अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा हमारा 20 होगा। 20. एग्री कर पा रहे हैं? क्लियर है ये वाला डाउट? यस सर। चलिए Yes, अब देखते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर वाला डाउट। तो देखिए हमने निकालना है इसका एरिया। इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये 10 पे 20. स्ट्राइक कर रहा है और ये वाला कर रहा है 30 पे, तो ओवरऑल ये वाली 20. डिस्टेंस कितनी हो गई 30 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 20। 20। कुछ स्टूडेंट्स ने गलती से यहाँ पे 30 कंसीडर कर लिया होगा, बट देखिए 30 यहां से यहां की लेंथ है, लेकिन हमारा जो शेप है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ये 10 से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली लेंथ कितनी हो गई 20. हमारी 30 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 10। और सेम ये जो हमारी हाइट है जो इसके लिए विड्थ का काम कर रही है, अब देखिए ये एक पैरेलल लाइन है, ये सर, भी ये भी पैरेलल 20. लाइन है और ये एक लाइन कट कर रही है। अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा हमारा 20। होगा। तो 20 इंटू 20। अब देखिए हम इसे लेकर के चल रहे थे रेक्टेंगल, बट इसकी तो लेंथ और उसकी जो विड्थ है वो दोनों सेम है, और अगर लेंथ और विड्थ सेम है तो ये रेक्टेंगल नहीं, ये क्या है हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर। ये हमारा क्या है स्क्वायर है, ठीक है। तो 20 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 400, 400 प्लस 100 इज इक्वल टू 500, 500। और ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, सर एरिया एरिया निकाला। और यहाँ पे एरिया जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 500 मीटर। हाँ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है हमारी मीटर। मीटर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ 500 सर उसके बाद स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्यों? स्क्वायर नहीं लगाएंगे, उसका रीजन अभी हमने बताया था। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये मीटर में दे रखी होती लेंथ और ये वाली लेंथ भी हमें मीटर में दे रखी होती तो मीटर इंटू मीटर हमारा मीटर स्क्वायर हो जाता। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, इसका एरिया निकाला है, इसका एरिया निकाला है, इसका एरिया निकाला, तो देखिए यूनिट क्या आएगी, समझिए यूनिट क्या आएगी, कैसे हमने यूनिट को कंसीडर किया है, ध्यान से देखिएगा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, प्लस लेंथ इंटू विड्थ, यही किया है हमने, यही किया है। अब हम Yes, देखते हैं sir. इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी देखिएगा। 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई भी यूनिट नहीं होती। नहीं होती। बेस की यूनिट क्या दे रखी है हमने, सेकंड ले रखी है।
सेकेंड इनटू हाइट की यूनिट क्या ले रखी है हमने? मीटर। मीटर पर सेकेंड ले रखी है ना, Second. वेलोसिटी है। सेकंड से तो देखिए सेकंड सेकेंड से सेकेंड क्या कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा? मीटर बचा। मीटर। प्लस देखिए लेंथ हमारी है ये बेस की वैल्यू, अब यहाँ पे हमने 20 यूनिट ले रखी है सेकेंड सेकंड इनटू Second. विड्थ जो है वो हमारी क्या है? हाइट है। और यहाँ पे हाइट जो y एक्सिस है उस पे हमने ले रखा है मीटर पर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड फिर से गाय खा गई, क्या बचा हमारे पास? मीटर बचा। मीटर। अब देखिए मीटर यहाँ पे भी, मीटर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी। ध्यान से देखिएगा, सर वो प्लस मीटर। देखिए मीटर प्लस मीटर, ना तो हमें 2 मीटर लिखना है ना ही हमें मीटर स्क्वायर लिखना है, दोनों गलत है। सही क्या होगा हमारा? मीटर होगा। क्यों 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 क्यों? समझिए एक लेंथ है हमारी 10 मीटर प्लस एक लेंथ है हमारी 2 मीटर। तो जब 10 मीटर में 2 मीटर को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 12 मीटर आता है ना, 12 मीटर। 12 मीटर आता है। यूनिट जो है यूनिट जो है वो सेम रहती है ना, 10 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 12 मीटर। उसी तरीके से मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है वो है 10 केजी का, प्लस उसी के अंदर हमने और ज्यादा वेटेज बढ़ा दिया 5 केजी और उसमें ऐड कर दिया, तो ओवरऑल वेट कितना हो जाएगा? 15 केजी हो जाएगा। 15 केजी। 15 केजी स्क्वायर तो नहीं होगा ना, और ना ही 15 इंटू 2 केजी होगा, नहीं होगा ना। ये कितना होगा हमारा? 15 केजी होगा कि नहीं होगा? तो जब भी हम यूनिट्स की बात करते हैं तो यूनिट्स का एडिशन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू आई थी 100 मीटर, फर्स्ट वाली वैल्यू आई थी हमारी 100 मीटर, प्लस सेकेंड वाली वैल्यू आई थी 400 मीटर। तो 100 मीटर प्लस 400 मीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। 500 मीटर। क्लियर हो गया? डाउट क्लियर हुआ कि हमने यूनिट को मीटर क्यों लिया, मीटर स्क्वायर क्यों नहीं लिया? यस सर। चलिए सेम क्वेश्चन को सोल्व कीजिए फॉर द 50 सेकेंड। सेम क्वेश्चन को सोल्व कीजिए फॉर द 50 सेकेंड। फिर से ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। सर एक बता देना कि कौन सी थी सर, 900। टोटल डिस्टेंस है। सर 900। वेरी गुड, जिनने कहा अच्छी बात है। देखते हैं आंसर सही है या नहीं है। ये था हमारा 10, ये था हमारा 30, ये है हमारा 50, और ये जो हाइट है ये है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये है हमारी सेकेंड, ये हमारी टाइम एक्सिस है, और ये हमारी वेलोसिटी है। चलिए निकालिए, वैल्यू निकालिए। सर 900। 900 और बताइए, और 900 आगे 900 सर दूसरे का भी 900 है। 900 मीटर। हाँ फर्स्ट आंसर आया 900 मीटर। और किसी का कुछ और आंसर आ रहा है? सर अभी मैं कर रही हूँ। हाँ कीजिए सॉल्व कीजिए। सर 900 मीटर। 900 मीटर। और बोलिए, और किसी का कोई डिफरेंट आंसर आ रहा हो तो? ठीक है, चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं कितना सर आएगा। इसका आंसर बहुत सर डिफरेंट। 1000। सर मेरा आंसर अलग आ रहा है। हाँ बताइए, एक का आ रहा है 1000 मीटर, और क्या आ रहा है आंसर? सर मेरा हाँ सर मेरा आ रहा है 1700। 1700। 1700 कैसा नहीं है? 1600 मैं बताती हूँ सर। 16 1500 इसको 16। 1600। बताइए कैसे आया 1600? सर जो हमारा पहले ट्राइंगल है हाँ उसका एरिया निकालेंगे। हाँ कितना आएगा ट्राइंगल का एरिया? फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे हाँ। तो फिर हाफ इंटू 10 इंटू 20 करेंगे हाँ तो फिर सर इसको कैलकुलेट करके 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट। फिर उसके बाद जो ये है इसके अंदर हाँ इसका फॉर्मूला एरिया निकालने का है लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ लेंथ इनटू विड्थ या ब्रेड्थ। ठीक है।
तो ये 30 × 20 हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, चलिए 30 × 20 कर लीजिए। सर कैसे किया 30 आपने? × 20? हाँ हाँ हाँ, रुकिए रुकिए, देखिए 30 ये जो लेंथ है ये यहाँ से इनिशियल पॉइंट से यहाँ की लेंथ है, लेकिन हमें तो कौन सी लेंथ चाहिए? यहाँ से यहाँ की चाहिए। तो यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी होगी बताइए? 20 20 × 20। ठीक है, और इसका एक शॉर्टकट बताते हैं। आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड ना करने की जगह 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया ट्राइंगल और सेकंड पार्ट हो गया हमारा ये रेक्टेंगल। यस तो सर, first इसमें वाले का- डायरेक्टली 40 कर लो ना, 40 हाँ मल्टीप्लाई बिल्कुल, तो फर्स्ट ट्राइंगल मैंने का एरिया आया सीखी था है। हमारा 100, सेकंड आ जाएगा हमारा लेंथ। लेंथ कितनी है? 50, और इनिशियल स्टार्ट कहां से आ रहा है हमारा? 10 से, तो कितनी हो गई लेंथ? 40 इनटू हाइट कितनी है हमारी? 20 20 40 × 20 सर 700 मतलब 700 800 सॉरी 800 plus 100 that is equal to मैंने 900 तो वही बोला था। मीटर। 900 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, बुक में एक बार चेक कीजिए। कोई क्वेश्चंस अगर आपके बन रहे तो बनाइए, नहीं हो रहे तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप नोट्स भेज दो।